नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है छोटी आंत के अंदर में डाइजेशन होता है। तो छोटी आंत के कहाँ पे, डियोडेनम में डाइजेशन होता है। और डियोडेनम में जो डाइजेशन होता है, वहां पे जो हमारा डियोडेनम पार्ट है छोटी आंत का, वहां पे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक सिक्रेटिन हार्मोन, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो पैनक्रियाज को यानी अग्नाशय को एंजाइम बनाने के लिए उकसाता है। और जो आपका कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो गोल ब्लैडर को बाइल यानी कि पित्त भेजने के लिए उकसाता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है डियोडेनम में क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए डियोडेनम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जितना भी डाइजेशन हुआ, अब इस डाइजेशन के लिए, इस डाइजेशन को होने के बाद में क्या कि खाने को थोड़ा इसको फैलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी यहाँ से पाचक एंजाइम जो पैनक्रियाज के और जो गोल ब्लैडर से जो बाइल है और जो पैनक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो खाने के अंदर में मिले हैं, तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा कि खाने को थोड़ा सा फैलाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको फैलाने के लिए जो है वो डियोडेनम से लेकर और जेजुनम तक ये खाने को इस तरह से फैला दिया जाता है पेट के अंदर में। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेट को में खाने को अच्छी तरह से फैला देते हैं, जिसके अंदर में अग्नाशय से निकलने वाले जो तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो गोल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल है वो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। तो जेजुनम में कोई भी किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ना ही कोई यहाँ से पूरी आंत में से कहीं भी, पूरी आंत में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनता है। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ आपको पैनक्रियाज से मिलेगा और इधर गॉल ब्लैडर से मिलेगा। ठीक है। तो हम छोटी आंत को पढ़ रहे थे। छोटी आंत क्या क्या काम करती है? एक तो पूर्ण पाचन करती है, हमारे पूरे खाने का संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर में होता है। ठीक है। पाचन और अवशोषण करती है, यानी कि छोटी आंत के अंदर ही पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो कहाँ होगा? वो छोटी आंत के अंदर ही होगा। ठीक है। छोटी आंत के तीन भाग हैं। पहला डियोडेनम है। डियोडेनम पार्ट क्या करता है? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बनाता है, तो निकालता है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजने के लिए, और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल भेजने के लिए। ठीक है। और छोटी आंत डियोडेनम में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता है। जेजुनम को में खाने को फैलाने की जगह मिलती है, और इलियम जो पार्ट है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे विलाई होते हैं। ठीक है। इलियम जो पार्ट है छोटी आंत का, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के विलाई होते हैं। ये विलाई क्या करते हैं? यहाँ पे खाने का अवशोषण करते हैं, यानी कि खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। अब खाने में से क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होंगी और कैसे एब्जॉर्ब होंगी? कि इलियम में जो है एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है इरेप्सिन। ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है कि जैसे आपने देखा भी दो जगह पे प्रोटीन का अब से पहले डाइजेशन हो चुका है। ठीक है। अब जो हमारे पास जो प्रोटीन बचा हुआ है वो पेप्टाइड की फॉर्म में है। ठीक है। जो हमारे पास जो प्रोटीन बचा हुआ पेप्टाइड की फॉर्म में है, तो हमें इस पेप्टाइड की फॉर्म को भी डाइजेस्ट करना है। तो इरेप्सिन क्या करेगा? इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा। इरेप्सिन क्या करेगा? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। एमिनो एसिड में चेंज करने के बाद में यहाँ से इसको एमिनो एसिड को क्या है? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है। छोटी आंत का ये सारा जो है आपने समझ लिया कि भाई पूर्ण पाचन होता है, पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला डियोडेनम है। डियोडेनम में दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, एक सिक्रेटिन, एक कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम भेजने के लिए, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम भेजने के लिए या बाइल भेजने के लिए। ठीक है। डियोडेनम के बाद जेजुनम पार्ट है। जेजुनम में जो है खाने को फैलाया जाता है। जेजुनम के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद इलियम पार्ट है। इलियम पार्ट में छोटे छोटे विलाई होते हैं। इन विलाई से जो है इरेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन की पेप्टाइड फॉर्म को एमिनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है, और एमिनो एसिड के अंदर चेंज करने के बाद में यहाँ पे ही इसका अवशोषण शुरू हो जाता है। खाने से जो भी चीजें जो भी हमने निकालने, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी हमने खाने से जो भी एब्जॉर्ब होना है, वो यहीं पे जो इलियम के जो इरेप्सिन ये हैं,
विलाई है, इलियम का जो विलाई है, इसी के द्वारा जो है खाने से सभी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत की तरफ। ठीक है, छोटी आंत का सिस्टम आपको समझ में आ गया। छोटी आंत में कहां कहां पे डाइजेशन होता है और किस तरह से डाइजेशन होता है वो मैंने आपको सारा बता दिया। अभी जब खाना यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे जो छोटी आंत के जो विलाई हैं, जो इलियम के जो विलाई हैं, वहां से खाना जो है एब्जॉर्ब भी कर लिया गया। अभी खाने के अंदर क्या बचा, अभी सब चीज जैसे एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे इलियम के अंदर में, तो खाने के अंदर अभी पानी बचा हुआ है, पानी का अभी अवशोषण नहीं हुआ है। तो पानी का अवशोषण कहां पे होगा, वो होगा आपका बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर केवल पानी का ही अवशोषण होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में सबसे पहले क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। निचला भाग सीकम, जैसे ही खाना यहाँ पे पहुंचता है, जो गोल वाला पार्ट है, ये जो गोल वाला भाग है, ये सीकम पार्ट है। ठीक है, इसको सीकम पार्ट बोलते हैं। इसके नीचे जो है पूंछ सी आपको दिखाई दे रही है, पूंछनुमा जो भाग है, ये अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है ये एक अवशेषी भाग है। अवशेषी भाग क्यों है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा कोई भी पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर है उसको कोई काम ना हो तो उसको हम अवशेषी पार्ट बोलते हैं, अवशेषी भाग बोलते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है ये जो घास फूस वाली जो चीजें होती हैं या घास फूस जो होती है उसको डाइजेस्ट करने के काम में होता है। तो जो जानवर घास फूस खाते हैं उनमें ये बहुत बड़ा पाया जाता है, हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए ये बहुत छोटा होता है। ये अवशेषी भाग होता है क्योंकि इसका शरीर के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, बड़ी आंत के भाग जो होते हैं उनको बोलते हैं कोलोन। बड़ी आंत का जो नाम है, जो टेक्निकल नाम है, उसको हम बोलते हैं कोलोन। ठीक है, तो देखिए बड़ी आंत के जो भाग हैं वो कैसे कैसे डिवाइड हो रखे हैं। सबसे पहले है जो कोलोन, ये कोलोन इसका जो है नाम है, टेक्निकल नाम इसका क्या होगा, कोलोन होगा बड़ी आंत का। ठीक है, अब जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाने वाले को बोलते हैं हम असेंडिंग। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ गया ये क्या होगा, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, फिर ये होगा आपका सीधा क्षैतिजीय, जो क्षैतिजीय होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जो सीधा हुआ इसको क्या बोला हमने, ट्रांसवर्स। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलन। जो ऊपर गया वो असेंडिंग कोलन, जो सीधा गया वो ट्रांसवर्स कोलन, और जो इधर से नीचे आएगा ये डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ऊपर गया असेंडिंग, सीधा गया ट्रांसवर्स और नीचे गया तो डिसेंडिंग कोलन। अब डिसेंडिंग कोलन के बाद में ये एक छोटा सा पार्ट है बड़ी आंत का ही एक टुकड़ा है, ये पूरा तो नहीं जुड़ा हुआ ना यहाँ पे, तो ये एक सिर्फ छोटा सा टुकड़ा है, टुकड़े को बोलते हैं सिगामेंट। ठीक है, सिगमेंट बोलते हैं एक छोटे टुकड़े को, किसी भी चीज का छोटा टुकड़ा होगा उसको हम सिगमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलन, सिगमेंट यानी कि सिग्मोइड। सिग्मोइड जो है, ये सिग्मोइड नाम जो है वो सिगमेंट से लिया हुआ है। तो ये जो होगा, ये इतना पार्ट जो होगा आपका, ये आपका होगा सिग्मोइड कोलन। ठीक है, अभी आपने देखा कि खाना जब हमने खाना शुरू करा तो मुंह के अंदर क्या था, वो बोलस। मुंह के अंदर जब हमने उसको चबाया तो क्या बन गया, बोलस। बोलस जब पेट में गया उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मिला, वहां पे उस खाने को कब बन गया, काइम। काइम बनने के बाद में जब खाना छोटी आंत से पूरा डाइजेस्ट होके, यहाँ से ये पूरा पानी वानी अवशोषित होके जब यहाँ पे पहुंचा आपका मलाशय के अंदर, ये जो आपका पार्ट है ये आपका मलाशय है। ठीक है, तो मलाशय में जब खाना पहुंचता है तो ये बन जाता है काइल, इसको बोलते हैं काइल। ये काइल जो है मलाशय में इकट्ठा होता है और ये काइल ही जो है आपका जो आपका स्टूल होता है वही होता है काइल, जो स्टूल होता है। अब ये स्टूल का रंग जो है वो पीला होता है। वो पीला क्यों होता है, क्योंकि लीवर से जो है एक बिलिरुबिन नामक एंजाइम इस खाने के अंदर में यहीं से मिला दिया जाता है। तो उस बिलिरुबिन की वजह से ही जो है ये यहाँ पे इसका जो हमारी लैट्रिन है उसका रंग जो है, जो पोटी का कलर जो है वो येलो होता है, वो सिर्फ बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सारा। ये सारा डाइजेशन अब यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको पूरे को सारे को हम एक साथ किस तरह से, जितना भी डाइजेस्टिव हम सिस्टम हमने पढ़ाया उसको सारे को हम एक साथ उसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो डाइजेशन आपने देखा किस तरह से होता है, तो एक बार मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। आपको एक बार पूरा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोटीन का पाचन किस तरह से होगा, तो जो अमाशय का जो पेप्सिन है, अमाशय के अंदर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। उसके बाद खाना पहुंचता छोटी आंत के ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जो हार्मोन निकलता है सिक्रेटिन हार्मोन, वो अग्नाशय को
स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने के लिए। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में खाना जो है एब्जॉर्ब वगैरह होके पानी का अवशोषण होकर के छोटी आंत में पहुंचता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन बाद में, अभी छोटी आंत ये जो है पेप्टाइड जो है उसके बाद छोटी आंत में पहुंचता है इलियम में। इलियम में जो इलियम का जो इरेप्सिन है, छोटी आंत का इरेप्सिन, इलियम का इरेप्सिन जो है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, एमिनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, भोजन होता है, भोजन को मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, उसको बोलस बन जाता है। उसके बाद वो पेट में जाता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मिलेगा, जो भी डाइजेशन पेट के अंदर होगा उसको काइम बन जाएगा। काइम जो है, काइम को पूरे आंतों में घूमने के बाद में, डाइजेशन होने के बाद में, और उससे एब्जॉर्प्शन हो गया, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये मलाशय के अंदर पहुंच गया, तो क्या बन गया, काइल बन गया, ठीक है। तो जो पाचन के जो डाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो आप एक बार समझ लीजिए कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन यानी कि खाने को जो हम मुंह में डालते हैं, खाने के लिए जो खाना मुंह में डालते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन यानी कि अंतःकरण, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है वो है इंजेशन यानी कि मुंह में खाने को मुंह में डालने वाला स्टेप। उसके बाद है डाइजेशन, जो हमारे पेट के अंदर में सारी चीजें होती हैं, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, सॉरी छोटी आंत के अंदर जो भी डाइजेशन होता है वो आपका हो गया डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी आपका छोटी आंत के अंदर ही होता है, यहाँ पे आपका इलियम में, इलियम के जो विलाई है उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी एब्जॉर्ब हुआ है उससे हम बनाते हैं एनर्जी, उससे हमारा शरीर क्या बनाता है, एनर्जी। तो उस एनर्जी बनाने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उस ऊर्जा बनाने की जो क्रिया है, जो खाने से जो हमें ऊर्जा मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बनाने की क्रिया को एसिमिलेशन, ठीक है। ऊर्जा बन गई, उसके बाद में पानी वानी एब्जॉर्ब हो गया, खाना यहाँ पे पहुंच गया। अब ये मलाशय के अंदर, मलाशय से इसको जो बाहर निकालने की क्रिया है, ठीक है, मलाशय से जो हमारा काइल है उस काइल को जो बाहर निकालने की क्रिया है उसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका आज खत्म हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।